हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, 2025 का बेस्ट पोर्टफोलियो 10 स्टॉक्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आने वाले साल में हमारे पास ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स होने चाहिए जो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलते हैं 2025 का बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स की डिस्कशन की ओर। दोस्तों, हमने इस सेक्टर में जो सिलेक्ट किए वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, आईटी, फिनांस और फार्मा। हमने इन डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट स्टॉक सिलेक्ट किए ताकि रोटेशन वाइज ये स्टॉक मार्केट और हमारी जो इकोनॉमी है वो रोटेशन के हिसाब से चलती रहती है। कभी फार्मा चलता है, कभी डिफेंस चलता है, कभी ऑटो चलता है। तो हमने इस सब का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है पोर्टफोलियो का, उसमें हमने 2 लार्ज कैप स्टॉक्स रखे हैं, 3 मिड कैप स्टॉक्स रखे हैं और 5 स्मॉल कैप रखे हैं। स्मॉल कैप 5 इसलिए ज़्यादा रखे हैं कि इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, और लार्ज कैप इसलिए रखे हैं कि अगर मार्केट भी करेक्शन आता है तो हमारा पोर्टफोलियो कम से कम डाउन हो। इसलिए हमने टोटल 10 स्टॉक्स में इस तरह से हमने डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। तो दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें हमने ध्यान में रखा है कि हम जिस कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हैं उस कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो। सेकंड, वो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही लो हो, और कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उसके पास हाई प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। उसके बाद में कंपनी जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मार्केट लीडर होनी चाहिए। उसके बाद में कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करती होनी चाहिए, और कंपनी का जो अभी प्राइस चल रहा है वैल्यूएशन हो, रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए। और आगे चले तो कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई जो दे रही है वो हाई होना चाहिए। उसके बाद में जो सेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। और बैलेंस शीट अगर हम कंपनी की चेक करें तो सबकी बैलेंस शीट एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो हम देर नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन टॉप 10 स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025। सबसे पहले स्टॉक हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे है वो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसका दोस्तों बिजनेस मॉडल है वो रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कंपनी सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, वाइंड मिल लेटिस टावर्स, सबस्टेशन इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, आप फोटो में देख सकते हो कि कंपनी किस टाइप्स का बिजनेस करती है। इसके बाद में मेटल क्रैश बैरियर्स जो हाईवे पे लगे होते हैं, गैल्वेनाइजिंग जॉब वर्क करती है कंपनी, टेलीकॉम लेटेस्ट टावर स्ट्रक्चर बनाती है और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में अगर कंपनी का ब्यूटी ऑफ द स्टॉक देखे कि कंपनी का जो स्टॉक है उसकी ब्यूटी क्या है, तो इस सेक्टर यानी रिन्यूएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो दोस्तों, एक कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट रिन्यूएबल को और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रही है। दूसरा जो है इसका हाई प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 66% होल्डिंग है। थर्ड वन इज हाई आरओसी एंड आरओई, देखिए 104% आरओसी है, और आरओई जो है 109% है, वो बहुत ही ज़्यादा है ये। और कंपनी का जो डेट है वो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी 0.14% ही डेप्ट है। और कंपनी का जो अगले साल यानी मार्च 2025 में गुजरात में मातर में एक प्लांट स्टार्ट होने वाला है, उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, तो कंपनी डेफिनेटली उसका सेल्स ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट अगर हम चले तो सेकंड नंबर पे जो हमने सिलेक्ट किया है वह कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, कैफिन टेक्नोलॉजीज ये कंपनी जो है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, और कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। ऑल्सो ये जो कंपनी है लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेज। उसके बाद में कंपनी की ब्यूटी अगर देखें स्टॉक की, तो कंपनी के पास बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है ये। और रिटेल का जो इसमें होल्डिंग है वो बिल्कुल छोटा सा है, ओनली 10% रिटेल के पास है, बाकी सब एचएनआई और एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स के पास है। कंपनी का आरओसी और आरओई देखे तो एट्रैक्टिव है, आरओसी 30% है, आरओई 24% है। और जो उसका प्रॉफिट है, देखिए दोस्तों, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया है 94% किया है। 94% सीएजीआर से प्रॉफिट पोस्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये कंपनी हाई ग्रोथ प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और कंपनी ने हाल ही में डीपी लाइसेंस के लिए एनएसडीएल से अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद में हमारे जो थर्ड नंबर पर आता है स्टॉक वो है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। ये सर्विस से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी एयरपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें एयरपोर्ट ट्रांसफर, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, मीट एंड आसिस, स्पा एंड वेलनेस वगैरह वीजा सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रैवल, सिम कार्ड्स।
हम शॉर्ट में लेते हैं इसको। हम सिर्फ ये जानना है कि कंपनी कौन से बिजनेस से जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगर इसकी ब्यूटी देखें तो एक कंपनी जो है लीडिंग ट्रैवल सर्विस एग्रीगेटर है दोस्तों, और इसका प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही हाई है, 66% प्रमोटर ने रखा है। और आरओसी और आरओई देखें तो बहुत ही अच्छा है, 46% आरओई है और आरओसी है, और आरओई जो है वो 35% है। तो ये तीन बहुत अच्छे है। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप 300% लास्ट 3 ईयर्स में। देखिए कितनी कंपनी फास्ट अपना प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, और कंपनी ने डेट बिल्कुल नहीं रखा है, डेट फ्री कंपनी है ये। और आगे चलते हैं, 4th नंबर पे जो कंपनी हमारे आती है वो है सम्मान कैपिटल लिमिटेड, यानी दोस्तों पुरानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी का बिजनेस है हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करना और बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करना एमएसएमई को। और इसका अगर हम ब्यूटी देखें तो लो पी रेशियो है, कंपनी सिर्फ 9.68 के पीओ के ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि इंडस्ट्री का जो पी है वो है 23.70, यानी कि इंडस्ट्री पी से बहुत ही कम पे ट्रेड कर रही है, मतलब ये महंगी नहीं है। और इसका नेट एनपीए जो है, फाइनेंस कंपनी में हमें एनपीए देखना चाहिए, वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। कंपनी का मैनेजमेंट है वो पूरा चेंज हो गया है। पहले जो मैनेजमेंट थोड़ी परेशानियां थी वो चेंज होकर अभी नया मैनेजमेंट आया है और कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। और इंक्रीजिंग कंटिन्यूस लोन डिसबर्समेंट एनसीडीज निकाल रहे हैं। हाल ही में उसने राइट इश्यू दिया था, तो लोन डिसबर्समेंट के लिए कंपनी को पैसा भी चाहिए, ज़्यादा डिमांड है तो पैसा भी मार्केट से उठा रही है कंपनी। इसके बाद में 5th नंबर पर हमारी कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। दोस्तों सबको पता है आगे चल के पावर की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। इसका बिजनेस मॉडल नाम से ही पता चल जाता है हमको कि इसका बिजनेस मॉडल पावर जनरेट करना है। कंपनी ने प्लांट्स बड़े बड़े लगाए हुए हैं और वहां से पावर जनरेट करके सेल्स कर रही है। और इस कंपनी का अगर हम ब्यूटी देखें, कंपनी का ब्यूटी क्या है, क्यों ये आगे चल के हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 98% से कंपनी प्रॉफिट में आगे बढ़ रही है। और अभी तक इसका जो प्रॉफिट बढ़ा उस हिसाब से उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, क्योंकि लो पी रेशियो अभी भी चल रहा है, मतलब 7.52 पी। ये सस्ता शेयर है, महंगा नहीं है। और नियर अबाउट ये ट्रेडिंग एट बुक वैल्यू, जो इसका बुक वैल्यू अभी 17 है और ट्रेड भी अभी 17 से ही कर रहा है। और कंपनी ने कंटिन्यूसली बोरोइंग्स डिक्रीज की है। कंपनी को ज़्यादा बोरिंग्स पहले हुई थी वो रिपे कर दिया, अब बोरिंग्स कम है तो कंपनी इंटरेस्ट कम पे करना होगा और कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ेगा। और एट्रैक्टिव आरओसी इन आरओए देखो, ये इसमें 14% का आरओसी है और आरओई है वो 13% है। 5 पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं 6th कंपनी की और, जिसका नाम है आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों आप हमारे चैनल का अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको तुरंत पता चल जाए। और दोस्तों आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, इसका प्रोडक्ट है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना। दोस्तों आप सबको पता है कि आगे आने जो पीरियड है आगे का, और ड्रोन में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। इसका जो ब्यूटी है वो गवर्नमेंट सपोर्ट है, मेन तो ब्यूटी गवर्नमेंट ड्रोन सेक्टर को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। दूसरा कि ये कंपनी जो है मार्केट लीडर इन यूएवीज, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं उसमें कंपनी मार्केट लीडर है। अगर कंपनी किसी भी चीज़ में मार्केट लीडर होती है तो कंपनी को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास प्राइसिंग पावर आ जाता है। दूसरा ये कंपनी का डेट फ्री कंपनी है, कंपनी ने बिल्कुल डेट नहीं लेकर रखा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 71% है, यानी लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने 71% से प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। अभी जो आईपीओ आया था 1.5 साल पहले, तो अभी जो इसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो बिलो आईपीओ इश्यू प्राइस से चल रहा है, मतलब अभी महंगा नहीं हुआ है दोस्तों यह शेयर। दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको पता चले स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाता है, हमें स्टॉक्स में कौन सी फंडामेंटली चीज देखनी चाहिए। तो आप हमारा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये आप याद रखना। आप अपना डिसीजन आप खुद लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे नए जो इन्वेस्टर्स है, जिसको ज्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, उसको हम सिर्फ एजुकेट करते हैं और उसको हम साथ में लेकर चलते हैं। अगली कंपनी की अगर और चले तो 7th नंबर पे जो आती है कंपनी वो इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। दोस्तों ये नाम से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जो है 15 इयर्स ऑफ पायोनियर ऑनलाइन ट्रैवल एक्सपीरियंस है, और इजी ट्रिप प्लानर्स जो इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। और ये एक बहुत ही लीडिंग होना एक अच्छी बात है। और अगर इसका ब्यूटी देखें हम तो
टूरिज्म सेक्टर जो है वो रैपिडली ग्रोइंग हो रहा है। इस सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। पूरा सेक्टर अभी टूरिज्म का आगे बढ़ रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग देखिए, प्रमोटर ने बहुत ज्यादा होल्डिंग रख के बैठे हैं। 64% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है और कंपनी ने लोन तो बिल्कुल ही नहीं लिया। अपने पैसों से ही कंपनी बिजनेस कर रही है और ये कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है। इसका हाई प्रॉफिट ग्रोथ है, 49% रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने। और आरओसी और आरओई की हम बात करें तो आरओसी 43% है, आरओई 32% है। पांचों पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया हुआ है। आगे चलते हैं तो नंबर 8 पे जो कंपनी आ रही है वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिस नाम जैसा है वैसी ही कंपनी फाइन ही है। दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल है स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्शन करना और इंडिया और ग्लोबली उसको सेल करना। आप वीडियो को जूम करके इसकी प्रोडक्ट अगर चाहे तो आप देख सकते हो। अब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कंपनी का जो बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्शन करना। अगर उसकी ब्यूटी देखें हम तो स्पेशलिटी केमिकल्स डिमांड इंक्रीजिंग ग्लोबली। लास्ट ईयर में कुछ चाइना ने माल डंप किया था, इससे कंपनी की जो ऑलओवर केमिकल सेक्टर डाउन हुआ था, लेकिन अभी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली ग्रोथ मिलने वाला ही है। और प्रमोटर ने देखो हाई होल्डिंग रखा है, प्रमोटर 75% होल्डिंग लेके बैठे प्रमोटर्स। उसके बाद में कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है, कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप अगर बैलेंस शीट चेक करोगे तो अट्रैक्टिव बैलेंस शीट है, डेट भी नहीं है, रिजर्व कंटिन्यूस बढ़ रही है। कंपनी का आरओसी और आरओई अगर हम देखें तो आरओसी ये 29% और आरओई 21% जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलते अगली कंपनी को जो 9th नंबर पे है, उसका नाम है ज्योति रिजाइंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड। दोस्तों आपने फेविकोल का तो नाम सुना ही होगा। फेविकोल जिस तरह से जो चीज में काम आता है वही एक कंपनी की ब्रांड है यूरो 7000। जैसे फेविकोल ब्रांड बन गई थी वैसे अभी यूरो 7000 रैपिडली ग्रोइंग ब्रांड है। बहुत सारे स्टेट में नाम से कारपेंटर्स परचेस कर रहे हैं। तो जब कोई चीज ब्रांड बन जाती है तो उसका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, कंपनी की शेयर की प्राइस भी ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगती है। तो इसका अगर हम ब्यूटी देखें तो यूरो 7000 ब्रांड टेकिंग प्लेस ऑफ फेविकोल। दोस्तों फेविकोल जैसे मांगते थे कस्टमर्स, अब यूरो 7000 भी मांगने लगे। उसका अगर हम पी रेशियो देखें तो ओनली 24.7 है, यानी अभी महंगी नहीं हुई है। उसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हम देखें तो 98% लास्ट 5 ईयर्स में, ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 ईयर्स में 98% से प्रॉफिट ग्रोथ करना मतलब हर साल में प्रॉफिट डबल करना एक बहुत ही बड़ी बात है। और कंपनी ने डेट तो बिल्कुल लेकर नहीं रखा है, ये कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। ये हाई प्रॉफिट ग्रोथ होने का बहुत एक अच्छा रीजन है। यहाँ पे आप देखिए आरओसी और आरओई 65% आरओसी है और 49% आरओई है, एक बहुत ही अच्छा है। दोस्तों 9th कंपनी में देख ली, अब देखने वाले हम 10th कंपनी। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लग रहा है, एजुकेशनल के पर्पज से हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लास्ट 10th जो नंबर पे आती है कंपनी, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों एक कंपनी नहीं है तो फिर क्या है? देखो एक कंपनी का जो सेक्टर है ये बिजनेस का, वो बहुत ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला सेक्टर है। और ये काम करते हैं, उसमें लीजिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और जियो पेमेंट सोल्यूशन वगैरह वगैरह। और आप यहाँ पे देखिए कंपनी लास्ट मंथ में ही जेवीज विथ ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स में कंपनी एंटर हो रही है। एसेट मैनेजमेंट में उसने जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है जेवी ब्लैक रॉक, उसके साथ ब्लैक रॉक के साथ जेवी किया है, मतलब वो उसके साथ मिलके काम करेगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। उसका ब्यूटी अगर हम देखें तो टॉप लीडरशिप टू रन द बिजनेस। उसका जो लीडर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो कभी भी कंपनी को नीचे नहीं आने देंगे। और हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन फाइनेंस सेक्टर है। और कंपनी ने हाल ही में टाइप किया है ब्लैक रॉक फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। कंपनी ने हाल में बिल्कुल भी डेट लेकर नहीं रखा है, डेट फ्री कंपनी है और अभी इतनी महंगी नहीं हुई क्योंकि कंपनी का प्राइस है वो ट्रेडिंग नियर बुक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ये हाई जो क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छा हमें कंपनी को ग्रोथ देखने के लिए सपोर्ट कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।